हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए न्यू सिलेबस लेकर आए हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 2024 में आपको किस तरह से पढ़ना है, न्यू सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, विषय आपको पता ही होगा कि आप क्लास 12 यानी सिविक्स के स्टूडेंट हैं। नागरिक शास्त्र आपका ये विषय है और पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहता है। सभी आपका जो नागरिक शास्त्र का सब्जेक्ट है, आपका जियोग्राफी परेड के लिए होता है, वो सिर्फ आपका 70 नंबर का होता है। और सभी जो सब्जेक्ट होते हैं, जो न्यू सिलेबस आया था उसमें आपको कितना, जो स्टार्टिंग में आपका आया था कितना था, 13 चैप्टर था। पहले जो आपका था 13 चैप्टर थे, लेकिन अब बढ़ा दिए गए हैं न्यू सिलेबस में। तो 3 जो आपका है 13 था, 3 और बढ़ा दिए गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं आपके स्टार्टिंग वाले से, अब हटा दिया गया है। ये आपको 2024 में नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ जो 3 न्यू ऐड हुए हैं, यानी जो आपका न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं 3, मैं आपको उनको पहले बता देता हूँ। पहला जो आपका है समकालीन विश्व की सुरक्षा, क्या है ये आप देख सकते हैं, समकालीन विश्व की सुरक्षा, विश्व में सुरक्षा। तो ये आपका पहला चैप्टर होगा जो नया आया हुआ है। और दूसरा है आपका, दूसरा मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए क्या है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, क्या है ये आप देख सकते हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये एक नया आया हुआ है। दूसरा आपका ये हो गया। तीसरे में आप देख सकते हैं, तीसरे में क्या है, कांग्रेस कार प्रणाली की चुनौतियां, ये आप देखिए क्या है, ये देखिए कांग्रेस कार प्रणाली की चुनौतियां। तो ये 3 चैप्टर जो है आपके नए आए हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले आपका 13 था, मतलब 13 पूरा जो आपका सेक्शन ए सेक्शन बी था वो 13 चैप्टर था। अभी इसमें 3 और बढ़ा दिए गए, तो 3 न्यू आ गए हैं। अब देखिए इसमें क्या घटाया क्या गया, मैं आपको बता दूं। जो आपका था क्या, 2 ध्रुवीयता का अंत, देखिए ये आपका चैप्टर सेकेंड था। पहला जो था वो था क्या, शीत युद्ध का दौर, तो वो चैप्टर हटा दिया गया है। अब आपका जो सेकेंड चैप्टर था वो फर्स्ट चैप्टर पर आ गया है, जो 2 ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो ये सारे जो चैप्टर थे ऑलरेडी पहले से थे, लेकिन जो 3 न्यू ऐड हुए हैं, तो इसके आधार पर आपको सिलेबस में पढ़ना होगा। अब देखिए इनमें क्या, आपको मैं बता दूं, जो सेक्शन ए में कितने चैप्टर हैं ये देख सकते हैं। सेक्शन में ए में आपका जो आता है कितना, 20-20 नंबर का ये आपका 3 और 15-15, यानी टोटली 50-50 मार्क्स का आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी पूछा जाएगा। तो इनमें देखिए क्या है, इसमें जो सेक्शन ए में कितने चैप्टर हैं, सेक्शन ए में आपका आ जाता है 7 चैप्टर। पहला आपका है 2 ध्रुवीयता का अंत, दूसरा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, तीसरा है समकालीन दक्षिण एशिया, चौथा है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और 5वां समकालीन विश्व में सुरक्षा, और 6 आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और 7वां आपका वैश्वीकरण। ये टोटली आपका खंड का में ये आपका 7 चैप्टर आ जाता है, जो कि 50 नंबर आपको दिला कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, सेक्शन बी यानी खंड खा। अब इसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं। अब इसमें आपको 9th चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए स्वतंत्र भारत में राजनीति, क्या है, तो ये आपका स्वतंत्र भारत राजनीति, ये तो आपको हटा दीजिए क्योंकि ये आपका रहता है चैप्टर से कि सेक्शन ए में कौन सा चैप्टर है, सेक्शन बी में कौन कौन के अध्याय के चैप्टर रहते हैं। अब इकाई 4 में देखिए क्या है, पहला आपका चैप्टर आ जाता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये आपका हो गया। दूसरा है एक दल के प्रभुत्व का दौर, तीसरा नियोजित विकास की राजनीति, क्या है, नियोजित विकास की राजनीति, ये आपका हो गया। और भारत में विदेशी संबंध, क्या है, और कांग्रेस, क्या है, कांग्रेस कार्य प्रणाली की चुनौतियाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलनों का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति, नए बदलाव। तो ये 9th चैप्टर आपका सेक्शन बी का आ जाता है, 7th चैप्टर आपका सेक्शन ए का आ जाता है। तो टोटली आपको 16
चैप्टर पढ़ने हैं। 50-50 मार्क्स का आपका सारा रहता है, सभी को पता होता है। कक्षा 12 आपका नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का है। अब देखिए प्रश्नों के प्रकार हम देख लेते हैं किस प्रकार से है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे। तो देखिए इनमें देखिए प्रश्नों का प्रकार आपका आ जाता है प्रश्नों की संख्या, अंक कितने नंबर और टोटल अंक, यानी 100 नंबर के पूर्णांक में ये एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या है, 10 प्रश्न आपका पूछे जाएगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, 1 नंबर का। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर दे दिए जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर का प्रत्येक एक प्रश्न होगा, आपका 20 नंबर यहाँ पर भी कन्फर्म हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न में है 6 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 5 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा, 30 नंबर ये आपका हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या है, 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 6 नंबर का आपका प्रत्येक एक प्रश्न होगा, 6 चौके 24 यहाँ पर ये हो गया। और जो लास्ट में बचता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो को हम बिगेस्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं, ये आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी अथवा लगकर पूछा जाएगा। तो 8 नंबर का आपका ये होता है, तो 8 का 8 नहीं 16 नंबर यहाँ पर हो जाए। तो टोटल हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 100 नंबर का पूर्णांक आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और क्या है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर आपका ये है डिसाइड। तो यहाँ पर प्रश्नों का जो संख्या कोई बदलाव नहीं किया गया है, पुराना ही था, आप याद रखिएगा, पुराना ही पूरा इसमें इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नों के उद्देश्य पर हम बल देख देते हैं कि क्या क्या है प्रश्नों के जो उद्देश्य होंगे। तो कर्मश में देखिए 1 2 3 4 ये आप हटा दीजिए। प्रश्नों के प्रकार ज्ञानात्मक 40 अंक, अनुमानित प्रतिशत 40% और बोधात्मक 40, उसके बाद में क्या है 40% और अन्य प्रयोगात्मक यानी 20%। तो यानी इसमें आपका क्या आ जाता है, यानी 40% तो आपका ज्ञानात्मक और बोधात्मक आ जाता है, और जो अनुप्रयोगात्मक यानी इसमें 20% ये आपका आ जाता है। तो टोटली आपका 100% कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या है, योग में आपका टोटल 100% कंप्लीट हो गया ये पूरा मिलाकर। अब ये देखिए प्रश्नों की कठिनाई स्तर पर बल। अब इसमें देखिए क्या है, क्लिष्टता स्तर, अंक और प्रतिशत। सरल आपका 30 नंबर का 30% हो जाएगा, सामान्य यानी सरल जो आपका 30 नंबर का 30% का हो जाएगा, सामान्य यानी ना कि सरल ना ज़्यादा कठिन, इसमें आपका 50% का हो जाएगा, और कठिन आपका 20% का रहेगा। यानी 20% जो कठिन, हम मैं आपको बता दूँ कि जो कठिन होगा सबसे ज़्यादा कौन कठिन होता है, ये आपका हो जाता है कौन सा, दीर्घ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यही कठिन होता है। तो टोटली आपका 100 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट हो जाता है। ये आपको कंफर्म हो गए। अब देखिए इसमें क्या है, नागरिक शास्त्र पूर्णांक 100 नंबर में क्या है, नागरिक शास्त्र पूर्णांक 100 नंबर कक्षा 12। अब इसमें देखिए क्या है, खंड का में समकालीन विश्व राजनीति पूर्णांक 50 का है, ये आपका 20 अंक का यहाँ पर आपका शुरुआत हो जाता है। जो पहले स्टार्टिंग में था शीत युद्ध का दौर, वो चैप्टर हटा दिया गया। यहाँ पर आपका सेकंड जो चैप्टर है उसके जगह पर फर्स्ट चैप्टर को इसको इंक्लूड कर दिया गया है, जो 2 ध्रुवीयता के अंत में है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें जो है जो 2 ध्रुवीयता का अंत है, चैप्टर में आपका हेडिंग क्या रहेगा, पढ़ना क्या रहेगा, ये आप देख सकते हैं। 2 ध्रुवीयता के अंत में विश्व राजनीति में नई स्थाएं, क्या है, विश्व राजनीति में नए स्थाएं, रूस, बाल्कन राज्य, केंद्रीय एशियाई स्तर, उत्तर साम्यवादी शासन काल में लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवाद का प्रवेश, रूस एवं उत्तर साम्यवादी राज्यों के साथ भारत में संबंध। तो टोटली जो आपका हो जाता है, इसमें जो आपको पढ़ना रहेगा, यदि आपको ये PDF चाहिए तो आपको हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पर आप हमें कमेंट करेंगे, वहाँ पर आप मैसेज भी करेंगे, तो हम इसका PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका PDF आपको आसानी से मिल जाएगा, बस आपको इंस्टाग्राम पर सर्च करना है शिवम स्टडी नॉलेज, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से भी आप हमें मैसेज करेंगे कि सर आप हमें सिविक्स की PDF दे दीजिए जो न्यू सिलेबस का है, तो हम आपको बड़ी ही आसानी से प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप सारे चीज़ों को जानकारी आप ले सकते हैं, और उसी के अनुसार आप अपना जो तैयारी है वो आप आगे लेकर जा सकते हैं। तैयारी आप आगे करेंगे ताकि आपको जो पूरा डाउट है वो क्लियर रहे, और आपका एक माइंडसेट हो जाए कि हमें अब इतना ही तैयारी करना है, इतना ही चैप्टर पढ़ना है। तो पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो सेक्शन A B में है, यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा। अब देखिए खंड खाब का आ जाएगा,
जो आपका खंड खा गया है स्वतंत्र भारत में राजनीतिक, ये भी आपका 50 नंबर का है। और यहाँ पर आपको प्रश्न क्या है, प्रश्न जो है आपका उसके सामने अंकित होगा, यानी कितने नंबर का प्रश्न है, एक प्रश्न में आपको कितने नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। 16 अंक का ये प्रश्न है, तो ये आप देख सकते हैं कितने कितने पर है। तो टोटली इसमें क्या क्या पढ़ने रहेंगे इस पीडीएफ में पूरी जानकारी दिए गए हैं, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपकी यूपी एमएसपी पर आपको भी मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करेंगे यहाँ पर या आप इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज करेंगे तो भी हम इसका आपको पीडीएफ दे देंगे। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप अपना रिवीजन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। 3 आपके न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहला जो चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व की सुरक्षा, ये आपका होगा। दूसरा है एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये हो गया। और तीसरा है कांग्रेस कार्यप्रणाली की चुनौतियाँ। तो ये 3 जो चैप्टर है वो न्यू ऐड हुए हैं, यानी न्यू लाया गया है 2024 बोर्ड एग्जाम में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसी से आपका प्रश्न सारा पूछा जाएगा। एक चैप्टर हटा दिया गया है जो कि शीत युद्ध का दौर था। तो इसमें आपका 100 नंबर का पूर्णांक है, नागरिक शास्त्र का है। इसी तरह आप और भी कहेंगे, कमेंट करेंगे तो हम और भी वीडियो लेकर आएंगे जो आपके न्यू सिलेबस से आधारित हो और उसी के आधार पर आप तैयारी करें, ताकि आपका वादी में कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।